अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है नूर मोहम्मद नूरानी और आप लोग देख रहे हैं लेट्स नो टीवी। दोस्तों, ये बात तो हर किसी को मालूम है कि दुनिया में 100 से ज़ायद ममालिक मौजूद है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से बाज़ ममालिक के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ही मुल्क के बारे में मालूमात लेके आया हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल लेट्स नो को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल लाइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप लोगों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल जाए। दोस्तों, आज हम जिस मुल्क के बारे में बात करने जा रहे हैं तो उसका नाम है चेचनिया। दोस्तों, आप लोग शायद हैरान भी होंगे क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने शायद इससे पहले इसका नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन इस नाम से भी दुनिया में एक मुल्क मौजूद है। इस मुल्क यानी चेचनिया को परियों का मुल्क भी कहा जाता है, क्योंकि चेचनिया दुनिया में वो वाहिद मुल्क है कि जहाँ पर भी कोई खिलाफ की बात आती है वहाँ पर लाजिमी ही चेचनिया का जिक्र होगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत और हसीन है और इनकी खूबसूरती पूरी दुनिया में मशहूर और माना गया है। दोस्तों, इस नाम को सुनते ही हर किसी के दिल में यह ख्वाहिश पैदा हो जाती है कि इसका मतलब क्या होगा और यह नाम आया कहाँ से है। तो दोस्तों, चेचनिया रूसी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है बहादुर शेरनी, यानी रूसी ज़ुबान में चेचनिया बहादुर शेरनी को कहा जाता है। दोस्तों, ये लोग बहुत बहादुर है और इसी वजह से ही इनको ये नाम भी दिया गया है। इन पर बहुत से लोगों ने हमले किए हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी पूरी तरह कामयाबी हासिल नहीं की है। दोस्तों, इसके बहादुरी का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस पर रूस की तरह एक ताकतवर मुल्क ने भी हमला किया था, लेकिन वो भी नाकाम रहा। दोस्तों, ये एक इस्लामी मुल्क है और दूसरे इस्लामी ममालिक के साथ अगर इसका मुवाजना की जाए तो इसमें बहुत से इस्लामी बातें मशहूर हैं। यानी इस मुल्क में मुनशियात का इस्तेमाल बहुत कम है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि बिल्कुल नहीं है तो शायद ये भी गलत ना हो। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह सऊदी अरब में एक बंदे से चोरी पर हाथ काटा जाता है, तो इसी तरह चेचनिया में भी जो बंदा चोरी करे तो उससे हाथ काटा जाता है। ये लोग तबलीग के शूबे से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और जो तबलीगी जमात वहाँ पर चला जाए तो ये लोग उसका बहुत सारा ख्याल रखते हैं और उनकी इज्जत करते हैं। दोस्तों, चेचनिया के वज़ीर-ए-आज़म का नाम आरवी रऊफ है और इस मुल्क में एक डेमोक्रेसी यानी जमहूरी निज़ाम है। यहाँ पर सारे इख्तियारात वज़ीर-ए-आज़म के पास होते हैं। इस मुल्क में सदर भी है, लेकिन वो सिर्फ बराए नाम सदर होता है। इख्तियारात सारे वज़ीर-ए-आज़म के पास होते हैं। इस मुल्क का जो कौमी पुल है इसका नाम डोगर्स-लॉग है। ये एक किस्म का पुल है जिसके 7 पत्ते हैं और ये दुनिया का वाहिद पुल है जो 7 यानी 7 रंगों पर मुश्तमिल होता है। इस मुल्क का जो कौमी खेल है वो टेबल टेनिस है और कौमी जानवर इसका बर्फानी लुमड़ी है। इसी तरह इस मुल्क का जो कौमी परिंदा है इसका नाम पीकॉक है। दोस्तों, चेचनिया का जो दारुल हुकूमत है वो है ग्रोजनी शहर। ग्रोजनी को 1977 ईस्वी में दारुल खिलाफा का दर्जा दिया गया था। अगर हम सिर्फ ग्रोजनी की बात करें तो ग्रोजनी में 2 लाख से ज़ायद मुसलमान आबाद है और चेचनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान ग्रोजनी में ही आबाद है। दोस्तों, अगर हम चेचनिया के परचम की बात करें तो इसके परचम में 3 रंग मौजूद है, जिसमें सबसे ऊपर और पहला रंग ग्रीन, दरमियान में सफ़ेद और आखिर में लाल रंग है। इनमें ये जो ग्रीन रंग है ये मुसलमानों की तादाद को ज़ाहिर करता है और ये सफ़ेद रंग ये अमन की निशानदेही करता है। अमन के हवाले से भी ये मुल्क बहुत ज़्यादा आगे है। और इसी तरह ये लाल रंग जो आखिर में मौजूद है ये इस मुल्क के लिए जो कुर्बानियाँ दिए गए हैं और जिन लोगों ने इनके लिए अपने खून के नजराने पेश किए हैं इसकी निशानदेही करते हैं। दोस्तों, अगर हम चेचनिया की रकबे की बात करें तो इसका टोटल रकबा 17,300 मुरब्बा किलोमीटर है और दुनिया में रकबे के लिहाज से 154 नंबर पर है। अगर इसकी कुल आबादी की बात करें तो इसकी आबादी 1,04,33,245 है, यानी 14,33,245 और आबादी के लिहाज से ये दुनिया में 179 नंबर पर है। दोस्तों, इस मुल्क का जो तालीमी निज़ाम है वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर तालीम मास्टर और PhD तक अपनी ही चेचन ज़ुबान में है और यहाँ पर किसी पर भी ज़ोर ज़बरदस्ती पर कोई तालीम हासिल नहीं कर सकते। जो बच्चा तालीम हासिल करना नहीं चाहता तो वो 5 साल के बाद एक दरख्वास्त लिखकर अदालत की तरफ से उसको बाकायदा इजाज़त दी जाती है और फिर वो बच्चा टेक्निकल चीज़ों की तरफ जाती है। यहाँ पर ड्राइंग बहुत मशहूर है और दुनिया के मशहूर आर्टिस्ट इस मुल्क में होते हैं।
اس ملک میں سب سے بڑا مسجد گروزنی شہر میں ہے جس کا نام مسجد استنبول ہے۔ چچنیا کا جو کرنسی ہے اسے سوم کہلاتا ہے اور ایک سوم پاکستانی 2 روپوں کے برابر ہے، یعنی اگر کسی کے پاس 1 سوم ہو تو وہ پاکستانی 2 روپوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔ دوستو ان لوگوں میں ایک انٹرسٹنگ اور حیران کن بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر چچنیا میں جو قبیلے آباد ہیں وہ شادیاں کمبائن شادیاں کرتے ہیں۔ یہ لوگ 1 سال بعد یا 6 مہینے بعد اپنے جوان لڑکیاں اور لڑکے جمع کر کے ان کے کمبائن شادیاں کرتے ہیں، لیکن ان کے شادیاں بہت سادہ طریقے سے ہوتے ہیں اور یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ یہاں پر لوگ اپنے والدین کی مرضی پر شادیاں کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں پر کسی کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کی اجازت نہ ہو۔ اگر کوئی اپنی مرضی پر شادی کرنا چاہے تو اس پر کوئی زور زبردستی نہیں کرتے۔ دوستو چچنیا میں صرف 20% لوگ بے روزگار ہیں، باقی 80% لوگ اپنا روزگار کرتے ہیں۔ دوستو ان 80% لوگوں میں زیادہ تر لوگ مختلف قسم کے جانور پالتے ہیں جس میں بھیڑ، بکریاں، اونٹ، گھوڑے اور گائے وغیرہ شامل ہیں۔ اس سے دودھ حاصل کر کے خود بھی استعمال کرتے ہیں اور بیچتے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ تر لوگ اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ یہاں پر کپڑے کی تجارت بہت زیادہ عام ہے اور بہت سے لوگ کپڑے کی کاروبار کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگ زمینداری بھی کرتے ہیں اور اس سے اپنا ذریعہ معاش چلاتے ہیں۔ یہاں پر کپاس زیادہ مقدار میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگ مختلف قسم کے دالیں بھی اگاتے ہیں۔ دوستو چچنیا کا جو ڈرائیونگ ہے وہ لیفٹ یعنی بائیں سائڈ پر ہے۔ دوستو یہاں پر ٹریفک کے بھی بہت اچھے قوانین ہیں اور ٹریفک کا سارا نظام ڈیجیٹل نظام ہے۔ کوئی ٹریفک والا پولیس روڈ پر کھڑا نہیں ہوتا۔ جب کوئی غلط اوورٹیک کرے یا کوئی اور غلطی کرے تو روڈ خود بخود بلاک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈرائیور کے ساتھ لائسنس کا ہونا بھی لازمی ہے۔ اگر کوئی بغیر لائسنس پکڑا جائے تو اس سے پاکستانی روپی کے حساب سے 1 لاکھ روپے جرمانہ لیا جاتا ہے اور گاڑی ضبط کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر 2 مہینے قید بھی لگایا جاتا ہے۔ چچنیا میں موسموں کا جو صورتحال ہے تو یہاں پر سارا سال موسم معتدل رہتا ہے، یعنی نہ زیادہ سردی ہوتی ہے اور نہ اتنی گرمی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ تنگ آ جائے، لیکن چچنیا میں بہت اونچے پہاڑ موجود ہے جس پر برف باری ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے میدانی علاقوں میں تھوڑی سی سردی رہتی ہے، لیکن وہ کچھ عرصے تک ہوتا ہے۔ اس ملک میں قومی اور آئینی طور پر جو زبان بولی جاتی ہے وہ ہے چیچن زبان، لیکن اس کے علاوہ بھی چچنیا میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں جن میں روسین، ازری، افغانی، اردو، ہندی اور انگلش وغیرہ شامل ہے۔ دوستو اگر آپ چچنیا جانا چاہتے ہیں تو بھی آپ جا سکتے ہیں۔ اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں وہاں پڑھنے کے لیے تو آپ کو اس کا ویزا 2 لاکھ تک مل سکتا ہے۔ اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ نہیں جاتے تو پھر اس کا جو ویزا ہے وہ 3 سے لے کر 6 لاکھ کا خرچہ اس پر آ سکتا ہے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے نور محمد نورانی اور لیٹس نو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔